नमस्कार दोस्तों, आस्क फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही रोचक वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई सारे लोगों ने वीडियो डाला है कि शनिदेव जब कुंभ राशि पे जाने वाले अभी जनवरी में जब जाएंगे मकर से गोचर करते हुए, तो प्रत्येक राशि पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो इस विषय पे बहुत जबरदस्त जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इसको आप अपने चार्ट में या किसी के चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंददायक रिजल्ट मिलेगा। इसका शनि का पूरा गोचर आपको समझ में आ जाएगा 2.5 साल का। इसके लिए मैं 5 अलग अलग पॉइंट डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में आने वाला 2.5 साल का गोचर। अब शनिदेव सबसे ज्यादा किसी राशि पे रहने वाले ग्रह हैं, हमारे कर्म के कारक हैं, नेचुरल जोडियक में लाभ भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं, भगवान के न्यायाधीश हैं, हमारे पूर्व के कर्मों का, हमारे वर्तमान के कर्मों का हमको लाभ या दंड देते हैं। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे जब ये कुंभ राशि में गोचर में जाएंगे जनवरी में। तो सर्वप्रथम मैं आपको 5 पॉइंट इसके ऊपर बताऊंगा कि कैसे आपको सुषुप्ता में जाना है। मोटा मोटा तो हर कोई देख सकता है, लेकिन टेक्निक जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, आज जितने भी ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं या जो लोग ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए जानना चाहते हैं, वो अगर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें बहुत रोचक तरीके से जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम आपके सामने मैं जो पॉइंट डिस्कस करूंगा वो एक डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ग्रह जो होता है उसकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने डिग्री मिस कर दी है तो आपने पूरी एस्ट्रोलॉजी को मिस कर दिया। सर्वप्रथम आप डिग्री देखिए किसी भी ग्रह की। अब डिग्री क्यों देखी जाती है? देखिए, एक बच्चे के काम करने की ताकत, एक युवा के काम करने की ताकत और एक वृद्ध के काम करने की ताकत। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाल्टी पानी लाना है, एक बच्चा कितनी देर में लाएगा, एक युवा कितनी देर में लाएगा, एक अधेड़ कितनी देर में लाएगा और एक जवान कितनी देर में लाएगा, तो आप सबका जवाब होगा कि युवा सबसे पहले लाएगा। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए ग्रह की अवस्था। अब अवस्था कैसे देखी जाती, पहली टेक्निक आपको सिखाता हूं। विषम राशि में ग्रह जाता है जब, जैसे कि 1 मेष राशि, 3 नंबर राशि मिथुन राशि, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये विषम राशियां हैं। इसी प्रकार से सम राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जब विषम राशियों में ग्रह जाता है तो 6 डिग्री पे जब वो चलता है तो आप टेक्निक सीखिए। पहले 6 डिग्री पे वो शिशु अवस्था में होगा, शिशु की अवस्था में होगा। तो अब उसके फल देने की क्षमता को आप या कार्य करने की क्षमता को आप एक शिशु के हिसाब से लेंगे। उसके बाद आगे 6 डिग्री चल गया, यानी 6 से 12 डिग्री के बीच में जब जाएगा तब वो कुमार अवस्था में आएगा। ठीक, उसके आधार पे आप ग्रह के बल को लीजिए। उसके बाद जब वो 12 से 18 डिग्री पे होगा तब वो बिल्कुल जवान होगा, एकदम मध्य में होगा राशि के और पूर्ण रूप से ताकतवर होगा। इसी प्रकार से आगे 6 डिग्री जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगा, फिर वृद्ध हो जाएगा, फिर मृत अवस्था में आ जाएगा। अब बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि कैसी राशि है? विषम राशि। शनिदेव विषम राशि में प्रथम अवस्था में जब प्रवेश करेंगे तो किस अवस्था में होंगे? शिशु अवस्था में होंगे। बाल्यावस्था में बढ़ते 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 तब शनिदेव जब मीन में जाएंगे तो फिर से सम राशि शुरू हो जाएगी। टेक्निक समझ में आई आपको? तो यानी कि कुंभ राशि में जब शनिदेव गए तो शनिदेव का सर्वाधिक फल कब मिलेगा? 6 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। टेक्निक एक समझ में आई आपको? अब दूसरी टेक्निक। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, आप सब जानते हो। शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और उभयोदय राशि। शीर्षोदय राशियां वे होती हैं जिनका प्रारंभिक हिस्सा पहले पूर्व दिशा में निकलता है और
पृष्ठोदयी राशि है वो होती है जो पीछे से आती है, यानी जिनका पिछला हिस्सा पहले आपको दिखाई देगा आकाश में पूर्व दिशा से उदय होता हुआ। और पृष्ठोदयी राशि वो होती है जो मध्य से उदय होती है, यानी पूरी की पूरी राशि मध्य भाग से उदय होती है। तो अब इसमें टेक्निक क्या लगानी है कि जो शीर्षोदयी राशि है उसके अंदर जब ग्रह जाता है तो प्रारंभ में फल दे देता है। अगर पृष्ठोदयी राशि के अंदर ग्रह जा रहा है तो उसके गोचर में वो जाते समय फल देगा, और अगर उभयोदयी राशि में ग्रह जा रहा है तो उसके मध्य भाग में आपको पूरी तीव्रता से फल देगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मकर से कुंभ में शनिदेव जा रहे हैं, ये शीर्षोदयी राशि है। शीर्षोदयी राशि का मतलब हो गया शनिदेव राशि के शुरुआत में ही अपना पूरा तीव्रता से फल देना शुरू कर देंगे। अब पहला टेक्निक जोड़ लीजिएगा, जहां पर शनिदेव 16 डिग्री तक पूरी ताकत से फल देने की सामर्थ्य रखते हैं, और दूसरा शीर्षोदयी राशि। तो फिर से कंफर्म करिए, दोनों टेक्निक को जोड़िए। शनिदेव का प्रारंभिक गोचर जो होगा, यानी कि पहले के जो 1.25 साल लीजिए, उसको पूर्ण रूप से शनिदेव एक्टिव रहेंगे। दूसरी चीज, पॉजिटिव साइन होते हैं उसमें जो ग्रह जाता है वो बहुत एक्टिव होता है, और जब निगेटिव साइन में जाता है तो वो डिफेंसिव खेलता है। तो ये पॉजिटिव राशि है, तो इसके अंदर भी शनिदेव एक्टिव रहेंगे। चौथी टेक्निक, ऋतुओं में शनिदेव का शिशिर ऋतु पे अधिकार है, यानी कि कुंभ राशि में जब शिशिर ऋतु आएगी उस समय पर शनिदेव का फल सबसे तीव्रता से होगा, और उसी समय वो युवा अवस्था में भी होंगे। तो यानी कि और सूचना में आप पहुंच गए, शनिदेव कहां पर एग्जैक्ट फल करेंगे आपको और कितनी तीव्रता से करेंगे। अब अगली बात देखिए, 4 पॉइंट आपने पकड़े। अब अगली बात देखिए कि ये कुंभ राशि जो है ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और ग्रह अपनी दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा का जो पीरियड होता है उसमें आधा पार्ट जो देता है वो देता है अपनी मूल त्रिकोण राशि का। शनि जैसा ग्रह जो है वो आधा पार्ट जो देगा वो मकर का देगा और आधा कुंभ का देगा। तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। 0 से 20 डिग्री तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, बाद के 10 डिग्री 2 स्वराशि में रहेंगे, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विशेष रूप से प्रभावी हो जाएंगे। तो अब इस प्रकार से ये सारे पॉइंट को जोड़ करके जब आप फलित लेंगे ना, तो आपको सबसे 20-20% सबका प्रभाव जोड़ लीजिएगा, तो इस पूरे 2.5 साल के टेन्योर में कब आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि अगर ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिव नहीं है तो वो फलित के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, वो साइलेंटली काम करेगा। लेकिन शनिदेव के साथ एक चीज और लागू होती है, वो है 7.5 और ढैया। अगर 7.5 या ढैया चल रही है तब भी शनिदेव फलित करने में विशेष रूप से प्रभावी हो जाते हैं। तो इसलिए शनिदेव के गोचर को कभी भी अवॉइड नहीं किया जाता है, सबसे प्रभावशाली ग्रह है। इसी प्रकार से अब जो मैंने आपको टेक्निक ये बताई है, ये आप हर ग्रह के गोचर के लिए आजमा सकते हैं।